छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले जिक्र न्यूज 18 के एग्जिट पोल की। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, जहां एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की हैट्रिक नजर आ रही है। दरअसल तीसरी बार एक बार फिर लौटकर मोदी सरकार आ रही है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए में 355 से 370 सीटों के मिलने का अनुमान यहां है और इंडिया को यानी इंडिया अलायंस 125 से 140 सीटों पर आ सकता है। तो यहां बढ़त इंडिया अलायंस को भी मिल रही है। हालांकि ये जिस तरह की मेगा एग्जिट पोल में तस्वीर सामने आई है, एक बार फिर से यहां मोदी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है बहुमत के साथ। यहां सत्ता में एक बार फिर मोदी सरकार लौट सकती है। ये मेगा एग्जिट पोल न्यूज 18 का, जिसमें बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आएगी। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोहरा सकती है। तीसरी बार लौट रही है मोदी सरकार और एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान जताया गया है। इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया जा रहा है। और वहीं एक बार फिर से ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने का जो अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से, इस पर मोदी सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। और गजब का उत्साह चुनावी समर के दौरान आपने देखा ही है। हर जगह हर राज्य में देखा जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी बीजेपी इतिहास दोहराने के लिए तैयार है। और छत्तीसगढ़ में अनुमानित जो आंकड़े हैं वो लगभग 2019 या फिर उससे 1-2 सीटें बढ़त का ही अनुमान है, क्योंकि 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। उनमें से 9 से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव का ही परिणाम यहाँ एक बार फिर से दोहराया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत रही है और छिंदवाड़ा पर कांटे की टक्कर है, ऐसा अनुमान मेगा एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है। और इस अनुमान के यदि परिणाम सामने आते हैं तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराने की तैयारी है। और ऐसे में जिस तरह से इंडिया अलायंस तैयार हुआ था, इंडिया अलायंस ने भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें महा एग्जिट पोल में 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया अलायंस को दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या भूमिका आगे रहेगी, ये भी देखने का विषय रहेगा। और अभी ये महा एग्जिट पोल हम आपको जो बता रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती एक बार फिर से दिखाई दे रही है। और इसमें पूरी तरह से स्पष्टता नजर आती है कि इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, वो एक ही शख्स इस पूरे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करेगा। एक बार फिर से न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल जारी हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 355 से 370 सीटें मिलने का अनुमान इसमें जताया जा रहा है। जबकि इंडिया अलायंस 125 से 140 सीटों के आसपास रह सकता है। और राज्यों की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर अभी 2019 का इतिहास एक बार फिर से दोहराते हुए आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो क्या, चूंकि हमारी भी ये एक परीक्षा होगी और आपको परखना होगा जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो कितना नजदीकी मामला होता है इस महा एग्जिट पोल के, उससे भी काफी कुछ स्पष्ट होगा। और इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहा और महा एग्जिट पोल में वो दिलचस्पी लगातार लोगों की बनी हुई है। और एक बार फिर से इंडिया अलायंस यहां आगे बढ़कर नेतृत्व करना देश के लिए बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां सीटें लगभग 370 तक पहुंच सकती हैं। तो जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि जब न्यूज 18 ने मेगा एग्जिट पोल जारी किया है तो उस दौरान भी जो एग्जिट पोल था वो काफी हद तक सही साबित हुआ है। और एक बार फिर से ऐसा अनुमान है, क्योंकि न्यूज 18 की जो टीम है वो लगातार जमीन पर काम कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों का भाव समझने की कोशिश कर रही है। और ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि लोग अभी भी गवर्नमेंट को पसंद कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी सरकार को पसंद कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस, जिन्होंने कई सारी पार्टियां मिलकर खुद को मजबूत करते हुए एनडीए को टक्कर देने की तैयारी की है, और उसे चूंकि ये नया गठबंधन है
तो इसको भी ठीक ठाक जो सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन ये अनुमान यूं ही नहीं आशीष, जैसा कि पूरी एक टीम तैयार की गई है और लोगों से बातचीत की गई है, जनमानस को समझने की भरपूर कोशिश रही है। उसके अनुसार प्रत्येक बूथ स्तर तक में जाकर लोगों से पूछा गया कि वो किसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एनडीए को अपनी पहली पसंद बताया है। तो अच्छा खासा अनुमान यही है कि एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। और इस महा एग्जिट पोल और 4 तारीख को आने वाले नतीजों के बीच का जो अंतर रह सकता है वो दरअसल आखिरी वक्त में किया गया चुनाव प्रचार यदि और लोगों से किया गया संपर्क यदि प्रभाव डालता है तो उसमें उतना ही लगभग अंतर अमूमन देखने को मिलता है। जो महा एग्जिट पोल हमने तैयार किया, न्यूज़ 18 की टीम ने तैयार किया और अब 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो लगभग ये जितने सर्वे के आधार पर आंकड़े सामने आए हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि संभावनाएं क्या, प्रबलताएं क्या हैं और ये अनुमान लगाने के लिए कि किस ओर ये चुनाव का परिणाम जा सकता है काफी कारगर और काफी सटीक रहता है। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, चूंकि ये तो अभी एग्जिट पोल है और एग्जैक्ट पोल आने में, एग्जैक्ट रिजल्ट आने में अभी कुछ समय बाकी है, कुछ थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 तारीख को जब ये रिजल्ट आएगा स्पष्ट रूप से तो उसमें तस्वीरें और ज्यादा स्पष्ट होंगी। कौन सरकार में आ रहा है और कौन विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। बात करेंगे हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए थे, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की, वो दिखाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और उस हिसाब से लग रहा है कि एक बार फिर एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जबरदस्त बहुमत दिख रहा है बीजेपी सरकार एनडीए को। अब की बार 400 पार ये नारा नहीं था, ये जनता के दिल की आवाज थी, ये भारत की जनता का संकल्प था तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी जनता का विश्वास है, श्रद्धा है, उनमें भक्ति है और इसलिए लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए हैं, इस बार जी भर के वोट दिए हैं, इसलिए हम 400 पार जा रहे हैं। आप 400 पार जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 100 के अंदर सिमटती दिख रही है। मुझे लगता है कि 100 के अंदर नहीं, 100 के बहुत अंदर सिमटेगी और इस चुनाव के बाद अप्रासंगिक ही हो जाएगी। इस बार एमपी की बात करें तो 29 की 29 सीटें बताई गई। इस बार लग रहा है नकुल नाथ भी हारने वाले हैं। 29 की 29 भाजपा जीत रही है, छिंदवाड़ा सहित, और भारी अंतर से। इस बार काफी कुछ रहा, ध्यान लगाया पीएम ने, उसको लेकर भी विपक्ष ने खूब राजनीति की, लेकिन अब तो एग्जिट पोल के बाद विपक्ष गायब दिख रहा है। विपक्ष तो घटिया आरोप लगाना, व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले काम करता रहा है। जनता इसको पसंद नहीं करती है, चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शिवराज जी को भी अब वो दिल्ली ले आ रहे हैं, अब क्या होगी नई भूमिका? सांसद की तो होगी, और सांसद के रूप में मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। हम पार्टी जो काम देती है उसको पूरी गंभीरता से करते हैं, क्योंकि वही हमारी जिंदगी का मिशन है। देखिए, ये एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने बताया कि हमारा काम है पार्टी के लिए काम करना और मिशन है हमारा। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव मेरे साथ है। सर, क्या लगता है कि किन वजह क्या है, जो नारा दिया था वही धरातल पे नजर आ रहा? देखिए, हम गत 10 वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से देश भर में एक मजबूत सरकार दिया, निर्णयात्मक नेतृत्व वाली सरकार दिया है, वो सब के रहते हुए हमारा विश्वास है कि जो 7 चरणों के जो मतदान हुआ है, हम पक्के तौर पर पूरे देश में एक मजबूत और जिस प्रकार से हमने सोचा है उस प्रकार की सरकार हमारे जनादेश मिलेगा और पिछली बार से भी अच्छा सरकार हम बनाएंगे। तो इसका मतलब इंतजार करेंगे अभी आप 4 तारीख का? नहीं, इंतजार का मुद्दा नहीं है कि 4 तारीख को हम जो सोच रहे हैं या लोग सोच रहे हैं, जिस प्रकार के हमने जो आशा व्यक्त की है, जो विश्वास व्यक्त
है उस प्रकार के उसके अनुरूप जनादेश बिल्कुल मिलेगा। दक्षिण से आप हैं तो वहां पर भी काफी फोकस किया गया, तो यहां तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, दक्षिण की क्या स्थिति है सर? नहीं, हमारा विश्वास है कि लगातार हम जो बढ़ रहे हैं दक्षिण में सीटों में भी अच्छा प्रगति हम करेंगे, उससे भी ज्यादा वोट शेयर भी हमारा बढ़ेगा और पक्का आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भी अपने जो पार्टी के पाइट है और मजबूत करेगा। तो मुरलीधर राव साहब कह रहे हैं कि हम दक्षिण में भी और ज्यादा मजबूत होंगे। अब बाकी 4 तारीख का इंतजार है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ में दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना और जिस तरह से एक बार फिर से पूरा आश्वासन, पूरी तरह से आश्वस्त वो अपनी बातों से नजर आ रहे हैं और स्पष्ट है कि काफी काम जो धरातल पर किया गया उसका प्रतिफल मिलेगा और अभी जो लोगों के माध्यम से जनादेश दिया गया उसे 400 पार का वो आंकड़ा अभी भी शिवराज सिंह चौहान की जहन में है। बिल्कुल, और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं वो भी अब आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते हमारा 370 तक सीटें भाजपा की दिखाई जा रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, अथक मेहनत किया है और निसंदेह यही कुछ परिणाम, ऐसा ही कुछ परिणाम आएगा। मसला ये हो गया था कि विपक्ष ये कहना शुरू कर दिया था कि 400 सीट भाजपा की नहीं आएगी, मतलब 380-90 कुछ आएगी, ऐसा कुछ भाव होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है। 370 हमारे हृदय का विषय था और हम ये चाहते थे कि, सोचते थे कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आएंगी। एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की हैट्रिक जहां तीसरी बार भी लौट रही है और साथ ही यहां पर हिंदी बेल्ट का क्या कुछ कहना है एग्जिट पोल को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। 2024 लोकसभा में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। शाम को जो विपक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे INDIA को 295 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन शाम ढलते ढलते जब दर्शकों ने टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल देखा तो खड़गे के दावों की हवा निकलती दिखाई दी। बीजेपी अब की बार फिर सत्ता में आती दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं। न्यूज 18 पोल हब में जो आंकड़े आपको दिखाएंगे उसके पहले बता दें कि न्यूज 18 इंडिया पोल हब का एग्जिट पोल किन आंकड़ों पर आधारित है। 21 बड़े राज्यों में एग्जिट पोल किया गया। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 95% सीटें हैं। इन 21 राज्यों में 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और इस तरह 7 चरणों के मतदान के दौरान 95,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। ये सैंपल बता रहे हैं कि एनडीए की राह निष्कंटक है। जहां दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी पहली बार खाता खोलती दिख रही है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों का गणित बता रहा है कि बीजेपी बम्पर जीत हासिल करने वाली है।
हालांकि असली नतीजों के लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं कुल मिलाकर, और इनमें बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में यूपी की 68 से 71 सीटें आ सकती है। यूपी में कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिल सकती है, और उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन को 9 से 12 सीटें हासिल हो सकती हैं। हिंदी पट्टी में बीजेपी की जीत दिल्ली का रास्ता क्लियर कर रही है। बिहार में जहां नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए लड़ा, वहीं एनडीए की सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बिहार में एनडीए को 31 से 34 सीटें मिल सकती है, और INDIA गठबंधन के खाते में 6 से 9 सीटें जा सकती है। हिंदी पट्टी का एक और बड़ा राज्य जहां बीजेपी पिछले 2 बार से बम्पर जीत हासिल कर रही है, उसका एग्जिट पोल देखें तो अब की बार एमपी में एनडीए फिर से बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यहां 26 से 29 सीटें मिल सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हराकर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, और अब लोकसभा में भी बीजेपी वही जीत रिपीट कर रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। श्योपुर से एक अहम खबर आई, जहां